बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन किराम, इस वक्त नया कट्टा खुल चुका है और इम्पोर्टेड हुकूमत ने नविश्ता दीवार को पढ़ लिया है और इम्पोर्टेड हुकूमत के हंगामी बुनियादों पर न्यूट्रल से राबते शुरू हो चुके हैं, जबकि दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है और इम्पोर्टेड हुकूमत के तमाम तर अरमानों पर पानी फिर चुका है और इनके जो मंसूबे थे वो तो दबरदूस हो चुके हैं, लेकिन अब मामला इनके हाथ से निकल चुका है। एक जानिब पंजाब पुलिस अटक पुल से वापस भाग गई है और इमरान खान ने पंजाब की सरजमीन पर कदम रख दिया है, लेकिन दूसरी जानिब कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। बहुत से मामलात हैं जो कि पसे पर्दा हो रहे हैं और बैक डोर पर कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो मंजर आम पर नहीं आ रही। पेशावर से अहम शख्सियात को लेकर एक हेलीकॉप्टर रवाना हुआ है और कुछ बैकडोर मुज़ाकरात की खबरें हैं। ये मुज़ाकरात किनसे हो रहे हैं, पेशावर से कितने लोग गए, वो हेलीकॉप्टर कहां पर लैंड किया, इस हवाले से क्या बातें चल रही हैं, रावलपिंडी क्या सोच रहा है और बनी गाला में क्या सोच पाई जा रही है और इस राबते से अब इम्पोर्टेड हुकूमत के औसान खता क्यों हो चुके हैं, इस हवाले से कोशिशें तेज हो चुकी हैं। आपके सामने कुछ इनसाइड डिटेल्स रखनी है कि किस तरह से गेम इस वक्त मुख्तदर हलकों के हाथ में आ चुकी है और पूरा मंजरनामा ड्रामाई अंदाज में जो बदल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस भी उसी सिलसिले की कड़ी हैं। ये अब इम्पोर्टेड के गले का फंदा बनेंगे। एक तरफ शहबाज शरीफ स्टेटमेंट देता है कि धरनों का धड़म तख्ता करेंगे, मईशत की बेहतरी के लिए दिन रात मेहनत करेंगे और इन धरनों को नाकाम बनाएंगे। वहीं दूसरी जानिब राणा सनाउल्लाह और पंजाब पुलिस को जिस तरह से ये इस्तेमाल कर रहे हैं और इनमें फिर जाहिर बात है इनके अपने भर्ती करता लोग होते हैं। एक इंस्पेक्टर ऐसा जियाला, उसकी वीडियो वायरल हो रही है कि वो पिस्टल तान कर एक औरत पर कह रहा है कि तुम इस्लामाबाद की तरफ मेरी लाश पर से गुजर कर जाओगे। वो इतना जज्बाती हुआ पड़ा है, वो इतनी उसे मौत पड़ी हुई है कि किसी तरीके से ये इंपोर्टेड हुकूमत बच निकले। जारी बात है प्रमोशन के लिए फिर नून लीग में दरखास्तें जाएंगी, ये तो एक अलग मामला है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान की अवाम ने रजिस्ट किया और बिलखुसूस जब इमरान खान का काफिला पेशावर से चला और खैबर पख्तूनख्वा से चला, अटक पुल मेन पुल था, वहां पर रुकावटें लगाई गई, शेलिंग की गई, लेकिन पठानों ने भगा कर रख दिया और वापस पसपा होने पर मजबूर हो गए। ऑल्दो अब ये सीधे अटैक्स करने पर आ चुके हैं। हम्माद अजहर को जख्मी किया है क्योंकि आंसू गैस का शेल फजा में आप इस तरह से फायर करते हैं कि वो दूर जाकर गिरे। अब ये सीधे फायर करने लग पड़े हैं। कम से कम आंसू गैस से ही सही कोई ना कोई जख्मी तो हो, और इस तरह की सिचुएशन बन चुकी है। ऑल्दो फैजाबाद का मकाम ट्विन सिटीज भी मैदान जंग बन चुकी हैं। लाहौर के बाद अब ये जो जंग है राणा सनाउल्लाह ने जुड़वा शहरों में रावलपिंडी इस्लामाबाद के संगम पर शुरू कर रखी है और इन्हें समझ नहीं आ रही कि अब कहां जाएं, क्या करें, कहां पर पनाह ढूंढें। जो सबसे बड़ी खबर है नाज़रीन इकराम वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के तमाम रहनुमाओं और कारकुनान को फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया है। यह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बाकायदा ऑर्डर आ चुका है और मैंने पिछले वीलॉग में कहा था कि खुशखबरियों के लिए रेडी हो जाएं। ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है और ये आखिरी खुशखबरी नहीं है, ये अभी शुरू हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ रिहाई का हुक्म दिया है बल्कि मुल्क भर में अब कहीं भी क्रैकडाउन नहीं होगा, कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। तहरीक इंसाफ को धरने के लिए वही जगह फराहम की जाएगी जो इमरान खान हुकूमत ने मौलाना फजलुर रहमान को दी थी, यानी कि श्रीनगर हाईवे का इमरान खान का मुतालबा कि वहां पर धरना करना है वो मंजूर हो चुका है और कहा है कि किसी को नहीं पकड़ना, कोई पकड़ धकड़ नहीं करनी, किसी शख्स को गिरफ्तार नहीं करना, कोई रास्ता नहीं रोकना। और अब ये वापस इनके गले की हड्डी बना। राणा सनाउल्लाह के जो सर पर खून
जुनून सवार था और वो अपने आप को बतौर एक अच्छा वजीर दाखिला प्रेजेंट कर रहे हैं, ये बदमाशियां करके गुल्लू भट्टों को पंजाब पुलिस के अंदर डालकर और ये ग्रुप्स बनाकर आधे गुल्लू भट्ट, बदमाश, मकामी लुटेरे, डाकू, चोर और पुलिस मिलकर बदमाशियां कर रही है। यही दिन देखने के लिए हम सब यहां पर थे और यही पाकिस्तान के अंदर होना था कि आपके और मेरे पैसे पर पलने वाले लोग जो हैं, पुलिस जो है वो आपके और मेरे मुहाफिज हमारे साथ ये करेंगे, हमारे मुल्क के साथ ये करेंगे। तो ये बड़ी अफसोसनाक चीजें हैं और जारी बात है इनके वफादार ब्यूरोक्रेसी में भी हैं, इनके वफादार पुलिस की टॉप हायरार्की में भी हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सब ऐसे हैं, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, बहुत से तो जा ही नहीं रहे, उन्होंने इनकार कर दिया। रावलपिंडी का जो पुलिस चीफ था उसने कहा कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं ये गैर कानूनी काम नहीं करूंगा, मैं मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों पर पथराव शेलिंग नहीं करूंगा। तो इस तरह की चीजें हो रही हैं। लेकिन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिजली बनकर गिरा है इस इंपोर्टेड हुकूमत पर और इस भानमती के कुंबे पर, और अब ये दूसरी साइड पर जा रहे हैं, क्योंकि असल खबर तो ये है कि कुछ बड़े अहम राबते, कुछ बैकडोर मुज़ाकरात और बैकडोर चैनल्स जो कि बंद थे वो इस वक्त खुल चुके हैं। अब जो खबरें आ रही हैं नाज़रीन किराम, उसमें मैं आपको ये बता दूं कि राणा सनाउल्लाह भी बैक फुट पर चला गया है और चीज़ों को ड्रामाई अंदाज में बदलते देखकर कहा है कि जो अदालत फैसला करेगी, जो अदालत ने हुक्म दिया, हम तो जी वही बजा लाएंगे। क्यों नहीं बजा लाना, फौरी तौर पर तौहीन अदालत लग जानी है। अब ये कुछ करके दिखाएं और जगह ना दें। ये इस तरह की फाशिस्ट रजीम बन चुके थे, इन्हें लग रहा था कि पता नहीं कोई ऊपर पूछगछ नहीं होनी, लेकिन अब मामलात बदल रहे हैं। और अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जितने फैसले हैं गुज़श्ता एक हफ्ते के वो उठाकर देख लें, आप आला अदलिया के फैसले देख लें, लाहौर हाई कोर्ट तक ने कह दिया कि कारकुनों को फौरी तौर पर श्योरिटी बॉन्ड्स लेकर रिहा कर दो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रहा है कि जी सारे चैनल्स खोलो, किसी चैनल को बंद नहीं करना, असल कवरेज अवाम तक पहुंचे। आप हवाओं का रुख बदलता हुआ महसूस करें। आप जरा ये देखें कि चीजें कितनी ड्रामाई अंदाज में इस वक्त तब्दील हो रही हैं और अवाम का जम्मे गफीर है, ये बैक फुट पर जा रहे हैं और शेलिंग करके फिर भी इतनी अवाम है, कितनों को शेलिंग, आपके शेल्स खत्म हो जाएंगे, आपकी फोर्स खत्म हो जाएगी, लेकिन लोगों का जज्बा जो है वो खत्म होने में नहीं आ रहा। लोग तो इस वक्त ऐसे चार्ज्ड हैं और ये अगर आप समझदार होते राणा साहब और आप लोगों में जरा सी अकल होती, आप जो पहली एतवार को लोग निकले थे ना खान के लिए बगैर किसी कॉल के, उसके बाद ऐसा एडवेंचर करने का सोचते भी ना और उसके बाद ही इज्जत से घर चले जाते। अब मैं आपको यह बता दूं कि कुछ इत्तलात हैं कि एक बड़ा स्पेशल किस्म का हेलीकॉप्टर पेशावर से इस्लामाबाद रवाना हुआ और यह पेशावर से इस्लामाबाद और पेशावर से जुड़वा शहरों के रावलपिंडी के राबते जो हैं वो बहाल हुए और एक सेटलमेंट प्लान, यानी कि एक ऐसा प्लान जिसमें वैरी बात है इंतखाबात की तारीख और असम्बलीज डिसॉल्व, ये दो मुतालबे हैं इमरान खान के, और एक सेटलमेंट प्लान के अब मामलात आगे किस तरह से चलने हैं उस हवाले से ये हेलीकॉप्टर उड़ा। और पिछले जितने टॉक्स के राउंड हुए हैं, यानी इससे पहले भी राब्ते होते रहे हैं और बहुत से लोग राब्ते करते रहे हैं, तो वो सारे के सारे जो राउंड्स हैं वो नाकाम हुए हैं। 2 दिन पहले की इत्तला है कि जुल्फी बुखारी के घर भी एक बहुत ताकतवर शख्सियत जो है वो पहुंची और वहां पर उन्होंने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, जारी बात है क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को बचाना है, मुज़ाकरात हुए, कुछ चीजें डिस्कस हुई, उनमें भी नतीजा नहीं निकला। तो आज आखिरी जो एक राउंड है उसके लिए स्पेशली, क्योंकि रास्ते बंद थे, जल्दी पहुंचना था, मुल्क को बचाना है, चीजें हाथ से निकल रही हैं और यह बताया जा रहा है कि पॉलिटिकल डेडलॉक खत्म करवाने के लिए 3 सीनियर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स जो हैं वो इस हेलीकॉप्टर पर भी सवार हैं और दीगर लोग भी हैं। इन 3 पॉलिटिकल लीडर्स का चले हम बता दिया कि 3 सियासी रहनुमा हैं, बाकियों को जरा हम अभी साइड पर रख देते हैं। अब हुकूमत जो है उसने भी बहुत कुछ पढ़ लिया है और इस वक्त जो इंपोर्टेड हुकूमत है वो रीड कर चुकी है कि हो क्या रहा है और क्या मामला है और क्या होने जा रहा है। आप समझ रहे होंगे कि हवाओं का रुख तब्दील है। वो अपना फेस सेविंग के लिए इस तरह की अब खबरें दे रहे हैं और जियो को इस्तेमाल कर रहे हैं कि आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। अब जियो ने यह खबर दी है हुकूमती जराए को कोट करके, यानी इस इंपोर्टेड हुकूमत के जराए खबर दे रहे हैं और खबर जियो चला रहा है। जरा सुन ले इंजॉयमेंट के लिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के गुज़श्ता 2 रोज में हुकूमत और इदारों से राब्तों का इंकशाफ हुआ है
और राब्तों में मामलात का दरमियानी रास्ता निकालने और फेस सेविंग की दरख्वास्त की गई, यानी कि इमरान खान फेस सेविंग मांग रहा है। और पीटीआई ने दरख्वास्त की कि इंतखाबात के लिए 7-8 माह बाद की तारीख ही दे दी जाए, क्योंकि 7-8 माह बाद ये खुद इंतखाबात करवाने की तरफ जा रहे हैं। तो ये अब पीटीआई के ऊपर इस तरह की बात डाल रहे हैं। इमरान खान जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कॉल में कहता है कि ट्रैप करना है तो कर दें, बंद कर दो ये कॉल, किसी से राब्ता नहीं करना, वो इमरान खान फेस सेविंग मांगेगा। उसके साथ आपने 400 बंदा का, मुझे बता दे राणा साहब, अगर 200 बंदा इमरान खान, 200 बंदा लाहौर से निकल रहा है या 5000 बंदा कर लें, इसके लिए पूरी रियासती मशीनरी, आपका डर, आपका खौफ, मरियम औरंगजेब और आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके उतरे हुए चेहरे बता रहे हैं कि कितने लोग हैं। और इस वक्त ये कह रहे हैं कि असद कैसर ने एयाज सादिक से रब्ता किया, मुज़ाकरात की दरख्वास्त की, लेकिन नून लीग ने मुज़ाकरात का मामला नवाज शरीफ के सामने रखा तो उसने इनकार कर दिया। जरा खबर के अंदर देखें कि कितने ज्यादा तजादात हैं। ये खुद बेचारे फेस सेविंग चाहते हैं। और ख्वाजा आसिफ ने बात कही थी ना कि हमने तो कबल अज वक्त इंतखाबात अनाउंस कर देने थे, लेकिन इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का अनाउंस कर दिया, इसलिए हम पीछे हट गए कि लोग ये ना समझें कि हम झुक गए हैं। तो फेस सेविंग तो आप मांग रहे हैं, आप इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च का ऐलान वापस लो, हम असेंबलियां तहलील करते हैं, और पब्लिकली आकर कह रहे हैं। इस वक्त असल बात जो इनके गले की हड्डी बन चुकी है, एक तो इदारों की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक्शन, और साथ ही साथ जो बैकडोर रवाबित के वाले से बातें सामने आई हैं, उन्होंने इंपोर्टेड के आसान खता कर दी हैं। दूसरी जानिब कप्तान पंजाब पहुंच चुका है, रोक कोई नहीं सका, और अब उसे इस्लामाबाद जाने से भी ये नहीं रोक सकते। अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, अगर ये उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं तो फिर तौहीन अदालत लगती है, और देखते हैं कि रातों को अदालत लगती है कि नहीं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।